हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द येट अनदर वीडियो। तो भाई अपने ला लीगा कैंपेन का पहला गेम 1-1 से ड्रॉ कर चुके हैं अगेंस्ट म्योर्का। और आप में से जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं इस चैनल के या जो मुझे थोड़ा सा पुराना जानते हैं उनको पता है कि अगर मुझे लगता है कि किसी चीज़ में मैनेजमेंट को क्रिटिसाइज़ करना चाहिए, किसी चीज़ में प्लेयर्स को क्रिटिसाइज़ करना चाहिए, तो मैं ओपनली आके प्लेयर्स को भी क्रिटिसाइज़ करता हूँ और मैनेजमेंट को भी क्रिटिसाइज़ करता हूँ। जिससे मुझे लगता है कि टीम में बेहतरी आएगी तो मैं ओपनली आके उस चीज़ पे क्रिटिसाइज़ करता हूँ। मैं कभी भी जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोचता। मैं मुझे अगर कोई चीज़ लगती है कि इस चीज़ को बेहतर होना चाहिए और इस चीज़ और मेरे इस क्रिटिसिज्म से या मुझे जो लगता है पॉइंट के क्रिटिसाइज़ करना चाहिए टीम को, तो मैं आके ओपनली क्रिटिसाइज़ करता हूँ। लेकिन कल का गेम ड्रॉ करने के बाद जो मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ रिएक्शन, तो उस रिएक्शन से तो मुझे ऐसे ही लग रहा है कि शायद हम लीग हार गए या पता नहीं क्या हो गया। ऑनेस्टली इट वाज जस्ट अ फर्स्ट गेम। मुझे लगता है कि चीज़ें जो है वो इम्प्रूव होंगी एज द सीजन प्रोग्रेसेस। जो प्लेयर्स एक साथ खेलेंगे, इकट्ठे खेलेंगे, केमिस्ट्री प्लेयर्स के बीच बनेगी, तो आई थिंक चीज़ें जो हैं वो बेहतर होंगी इन माई ओपिनियन। लेकिन अगर आप कल के गेम के बारे में अगर आप देखो तो क्या आपके लिए शॉकर था म्योर्का वाला गेम? क्योंकि मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं था। क्योंकि अगर आप म्योर्का के अगेंस्ट अपने 3-4 कैंपेन्स उठा के देखो प्रीवियसली जो आपने ला लीगा में खेले, तो आप हमेशा इस टीम के अगेंस्ट स्ट्रगल किए हो। ये ऐसी टीम है कि जो बहुत ही ज़्यादा लो ब्लॉक्स में खेलती है और जिसके बारे में हमें बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होती हैं जब भी हम लो ब्लॉक्स वाली टीम्स के अगेंस्ट खेलते हैं, स्पेशली म्योर्का के अगेंस्ट अवे खेलते हैं। तो मुझे पता था कि कहीं से भी ईज़ी फिक्सचर नहीं होगा, ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो 3-4 पॉइंट्स हैं जो कि मुझे लगता है कि मुझे उस पे डिस्कस करना चाहिए और मैं उस पे डिस्कस ज़रूर करूँगा। लेकिन उससे पहले भाई मैं आप लोगों को ये कहता चलूँ कि अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें एंड डू लेट अस नो योर थॉट्स। क्या आप लोग मेरे जो थॉट्स हैं उससे एग्री करते हैं, नहीं करते? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। विल श्योर डिस्कस अबाउट योर पॉइंट ऑफ व्यू। आप लोग क्या सोचते हो मैच के बारे में? तो 3-4 मेरे जो थॉट्स हैं मैं उसके बारे में डिस्कस ज़रूर करना चाहूँगा। सबसे पहले जो चीज़ है जो मैंने नोटिस की वो है बैलेंस। अगर आपने अटलांटा वाला गेम फॉलो किया हो तो अटलांटा वाले गेम में भी आप लोगों को दिखा होगा कि हमारी जो मिडफील्ड थी वो बहुत ही ज़्यादा अनबैलेंस्ड थी। और अटलांटा वाले गेम के बाद ही मुझे पता लग गया था कि इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग लॉन्ग सीजन। क्योंकि टोनी क्रूज जो हमें बैलेंस प्रोवाइड करता है, मुझे लगता है कि ऑनेस्टली वो जो बैलेंस है वो बैलेंस हमें काफ़ी टाइम लगेगा उस बैलेंस को प्रूव करने में। बाकी अगर आपने कल का गेम देखा हो तो कल के गेम में आपने देखा हो कि हम एक मिसप्लेस पास करते थे और हमारी मिडफील्ड भी नज़र नहीं आती थी और हमारे फुल बैक्स भी थे वो भी नज़र नहीं आते थे। ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर मैं सिंपल अल्फाजों में कहूँ, अगर मैं इजी अल्फाजों में कहूँ तो मुझे लगता है कि यहाँ पे म्योर्का 2-3 गोल्स तो इजीली स्कोर कर सकती थी रियल मैड्रिड के अगेंस्ट, या एटलीस्ट वो जीत ही जाते अगर वो इस तरीके से ना खेलते। सेकंड जो चीज़ है वो ये कि जो आपके जो प्लेयर्स थे विनी, अम्बापे, रोड्रिगो, तीनों जो थे वो लेफ्ट साइड पे आपको नज़र आ रहे थे। आपका जो राइट साइड था वो बिल्कुल ही कंप्लीटली, मतलब वहाँ पे कोई प्लेयर था ही नहीं। अगर आप अपने स्ट्राइकर पोजीशन में देखें तो वहाँ पे आपका प्लेयर था ही नहीं। एंड दिस इज़ नॉट द प्लेयर्स थिंग, दिस इज़ द मैनेजर्स थिंग। भाई आप अपने इंस्ट्रक्शंस क्लियर करो प्लेयर्स को। व्हाट डू यू वांट फ्रॉम द प्लेयर्स? आपके प्लेयर्स ओवरलैपिंग रन्स क्यों नहीं बना रहे? आपके प्लेयर्स बॉक्स में क्यों नहीं जा रहे? तो ये चीज़ें हैं जो कि कार्लो एंजेलोटी को एड्रेस करनी पड़ेंगी इन प्लेयर्स के साथ साथ। आई नो इट्स जस्ट फर्स्ट गेम, चीज़ें जो है वो इवेंचुअली इम्प्रूव होंगी जितना ये लड़के एक साथ खेलेंगे। बट एक और चीज़ जो मुझे लगी कल के गेम में, अगर आप कल का गेम देखें तो विनीशियस की जो परफॉर्मेंस थी, आई थिंक ऑफुल परफॉर्मेंस। विनीशियस ऑनेस्टली आई थिंक ही लूजेस हिज माइंड और व्हाट, बट उसके ऊपर जब वो जो फैंस है ना, जब वो शोर मचाना शुरू करते हैं तो उसको पता नहीं चलता कि भाई अब करना क्या है। और कल के गेम में भी हमें वही दिखा कि विनीशियस तो बू कर रहे थे तो उसके बाद उसको पता ही नहीं था कि करना क्या है। ऑफल गेम फ्रॉम हिम। अननेसेसरी ड्रिबलिंग कर रहा था, अननेसेसरली वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो ट्राई कर रहा था, हालांकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर आप देखें तो बहुत सारी ऐसी जगहें थी जहाँ पे पासेज ऑन थे, बट विनीशियस उसने वहाँ पे पासेज नहीं किए। विनीशियस अम्बापे की तरफ अगर आप देखें तो पासेज उतने पासेज नहीं हुए जो उसको करने चाहिए थे। ऑनेस्टली अम्बापे काफ़ी जगहों पे मुझे लगा कि विनीशियस अम्बापे को पास कर सकता था। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट विनीशियस। आपके जो तीनों जो प्लेयर्स थे, मुझे लगा कि तीनों जो है वो ऐसे ट्राई कर रहे हैं कि हमने स्कोर करना है।
एंड दिस इज द डेंजरस थिंग इन माय ओपिनियन। आई थिंक कार्लो एंजेलोटी को इस चीज़ को एड्रेस करना पड़ेगा प्लेयर्स के साथ भी, और मेरे ख्याल से यू हैव टू प्ले फॉर द टीम। अगर आप लोगों में से तीनों ने यही कोशिश करनी है कि आई वांट टू स्कोर, फिर तो हो गया काम। जो लास्ट चीज़ है जिसके बारे में मैं डिस्कस ज़रूर करना चाहूँगा वो है सब्स्टिट्यूशंस। अब ये सब्स्टिट्यूशन मैं पॉइंट आउट कर करके थक गया हूँ। मेरी पिछली वीडियोस भी अगर आप उठा के देखें तो मैं पिछली वीडियोस में भी ये चीज़ पॉइंट आउट कर करके थक गया हूँ कि कार्लो एंजेलोटी अपने यंगस्टर्स को प्रायोरिटाइज नहीं करते। वेयर एज अगर आप पिछले सीजन क्लॉप की बात करें, अगर आप पेप गार्डियोला की बात करें, अगर आप किसी और मैनेजर की भी बात करें, तो वो अपने यंगस्टर्स को प्रायोरिटी देते हैं। कार्लो एंजेलोटी अपने यंगस्टर्स को प्रायोरिटी नहीं देते अनफॉर्चुनेटली। आपको एक गोल चाहिए था, आप लूका मॉड्रिच को लेके आ रहे हो, ठीक है, कंट्रोल के लिए आप बिल्कुल लेके आओ, बट यू नीड अ गोल। मुझे लगता है कि वो टाइम था जहां पे हमें अर्दा गुलेर को सब्स्टिट्यूट करना चाहिए था। अर्दा गुलेर को एटलीस्ट आप 70th मिनट पे तो आप सब्स्टिट्यूट करो, आप 87th मिनट पे उसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हो एंड यू आर एक्सपेक्टिंग मिरेकल्स फ्रॉम हिम। दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन भाई, यू हैव टू गिव मिनट्स टू हिम अगर आपको चाहिए कि उसको खुद को प्रूव करना है। अर्दा गुलेर की क्वालिटी का हम सबको पता है कि अर्दा वो जो आपकी जो डिलीवरीज थी, जो आपकी डिलीवरीज में बिल्कुल थ्रेट नजर नहीं आ रहे थे। क्रॉसेस के बारे में अगर आप बात करें, अगर आप फ्री किक्स के बारे में बात करें, तो जो थ्रेट आपको नजर नहीं आ रहा था, मुझे लगता है कि अर्दा गुलेर में वो क्वालिटी है और वो हमने थ्रेट देखा है उसमें कि यूरोज में उसकी डिलीवरीज काफ़ी ज़्यादा थ्रेटनिंग होती हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो वो जो एक पासिंग का जो एक फैक्टर है जिसमें आप लैग कर रहे थे, अर्दा गुलेर के आने से वो जो आपका पासिंग का फैक्टर था वो मसला भी काफ़ी हद तक हल हो सकता था, बट आपने डिसाइड किया उसको 87th मिनट पे लेके आने के लिए इंस्टेड ऑफ सबिंग विनीशियस इन द 70th मिनट। कार्लो एंजेलोटी इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा लैग करते हैं कि वो बड़े प्लेयर्स को सब्स्टिट्यूट करने का गूदा जो है वो नहीं रखते अनफॉर्चुनेटली। ये चीज़ मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, इस चीज़ के बारे में मैं अभी भी डिस्कस करना चाहूँगा कि कार्लो अगर कोई प्लेयर नहीं खेल रहा तो आप इतनी क्रेजी बेंच होने के बावजूद भी आप सब्स्टिट्यूशंस नहीं कर रहे, फिर आप सब्स्टिट्यूशंस कब करोगे? अगर आप पिछले सीजन का भी शुरू उठा के देखें, स्टार्ट उठा के देखें, तो स्टार्ट पिछले सीजन का भी हमारा काफ़ी ज़्यादा ऑफल रहा था। पहला महीना अगर आप उठा के देखें तो पहले महीने में जूड बेलिंगम के करीब कोई 9 गोल्स थे, उसने हमें बहुत दफ़ा बचाया था। एथलेटिक बिल्बाओ के अगेंस्ट भी अगर आप देखें तो चैंपियंस लीग में भी उसने हमें काफ़ी दफ़ा बचाया था। और वही चीज़ है कि भाई इंडिविजुअल क्वालिटी पे हम कब तक खेलेंगे? मैं ये चीज़ कह कह के थक गया हूँ कि इंडिविजुअल क्वालिटी आखिर कब तक भाई? कब हम टैक्टिक्स देखेंगे, कब हम देखेंगे कि हम एज अ टीम एज अ यूनिट खेलेंगे, जो कि हमें काफ़ी टाइम से नहीं दिखा अनफॉर्चुनेटली। हम इंडिविजुअल क्वालिटी पे हमेशा खेलते हैं और आई होप कि ये जो मिस्टेक्स हमने की थी फर्स्ट गेम में, इस चीज़ से कार्लो एंजेलोटी सीखेंगे और जो प्लेयर्स हैं उनको क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी कि भाई सब लेफ्ट साइड पे ड्रिफ्ट ना कर जाओ, सब लेफ्ट साइड को ऑक्यूपाई नहीं करो, कोई स्ट्राइकर भी बने, कोई राइट विंगर भी बने, तो एज अ टीम आपको खेलना पड़ेगा। और मैं ये चीज़ एड्रेस ज़रूर करना चाहूँगा, जो विनीशियस का जो फाउल हुआ था, आई थिंक इट वाज राइट बैक था, आई थिंक मयोर्का का, मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा, जो उसने फाउल किया था विनीशियस को इंजर्ड करने के लिए। तो अगर मेंडी का रेड कार्ड था तो भाई वो भी रेड कार्ड ही था, बट वो रेड कार्ड नहीं था, मेंडी का जो था वो रेड कार्ड था। दिस इज टिपिकल ला लीगा। और रेफरीज के बारे में तो हम काफ़ी टाइम से डिस्कस कर करके थक गए। रेफरीज का जो फैक्टर है ला लीगा में अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं लगता कि वो बेहतर होगा इस टाइप की जब आपको रेफरिंग देखने को मिले। आई थिंक डैनी कारवाल का ऑफल गेम था, अगर आप देखें तो मेंडी का बहुत ही ज़्यादा ऑफल गेम था। आई थिंक रूडिगर शुड हैव स्टेप्ड इन। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मुझे लगता है कि हमें इम्प्रूव करनी चाहिए इन द अपकमिंग गेम्स, और मुझे लगता है कि हम इम्प्रूव करेंगे भाई। जैसे जैसे प्लेयर जो है वो एक दूसरे के साथ खेलते जाएंगे, केमिस्ट्री बिल्ड होती जाएगी एंड विल इवेंचुअली डू वेल। देयर इज़ नो नीड टू बी पैनिक और वी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल से आने वाले वक्त में हम इम्प्रूव करेंगे एंड विल गेट द रिजल्ट। बाकी डू लेट मी नो इन द कमेंट्स क्या ओपिनियन है आप लोगों की अबाउट द गेम। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या चीज़ है जिसके जो हम इम्प्रूव कर सकते हैं इन द अपकमिंग गेम्स? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन पीस आउट। पैनिक ना करें।